मोहनजोदड़ो के अचानक ख़त्म होने के पीछे क्या कोई जंग थी या कोई बहुत बड़ा कुदरती हादसा? इस वीडियो में हम बग़ैर किसी झूठ या दियोमालाई कहानी के खालिस साइंसी और आसार कदीमा शवाहिद की बुनियाद पर उन 3 बड़ी वजूहात पर बात करेंगे जिन्होंने इस अजीम तहजीब को हमेशा के लिए मिट्टी में दफन कर दिया। तसव्वुर करें एक ऐसे शहर का जहां हज़ारों लोग रहते हैं। उनके पास दुनिया का बेहतरीन सफाई का निज़ाम मौजूद है, 2 मंजिला घर हैं और तिजारत के लिए बहुत बड़ी मार्केट है। मगर अचानक सिर्फ चंद सदियों के अंदर ये पूरा शहर खाली हो जाता है और मिट्टी के ढेरों के नीचे दफन हो जाता है। मोहनजोदड़ो का मतलब है मर्दों का टीला। जब 1920 की दहाई में इसकी खुदाई हुई तो दुनिया हैरान रह गई। मगर सबसे बड़ा सवाल जो आज भी हर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाले और मुअर्रिख को परेशान करता है वो ये है कि आखिर ये इतना तरक्की याफ्ता शहर अचानक तबाह कैसे हुआ। इंटरनेट पर आपको ऐसी कई कहानियाँ मिलेंगी जो कहती हैं कि यहाँ कोई एटमी धमाका हुआ था या किसी बहुत बड़े जन्नाती अजाब ने इस शहर को ख़त्म कर दिया। मगर साइंस और आसार कदीमा इन अफसानों को तस्लीम नहीं करते। इस वीडियो में हम सिर्फ उन मजबूत, हकीकी और साइंसी वजूहात पर बात करेंगे जो बताती हैं कि मोहनजोदड़ो के साथ असल में क्या हुआ था। जब मोहनजोदड़ो को पहली बार दरियाफ्त किया गया तो गलियों से तकरीबन 30 से 40 इंसानी ढांचे मिले। उस वक्त के बरतानवी माहिर आसार कदीमा मॉर्टिमर व्हीलर ने एक नज़रिया पेश किया कि वस्ती एशिया से आने वाले आर्याई हमलावरों ने इस शहर पर हमला किया और यहाँ के लोगों का कत्लेआम कर दिया। उन्होंने ऋग्वेद के हवाले दिए और कहा कि पुरानी किताबों में अंदर देवता को किले तबाह करने वाला कहा गया है। कई सालों तक लोग इस बात को सच मानते रहे, मगर जदीद साइंस ने इस नज़रिए को मुकम्मल तौर पर गलत साबित कर दिया। क्यों? पहली बात, 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैली इस तहजीब में कहीं भी किसी बड़ी जंग या फौजी हमले के आसार नहीं मिले। किसी भी इंसानी ढांचे पर तलवार या तीर के जख्मों के निशानात मौजूद नहीं थे। दूसरी बात, जदीद डीएनए तज्जियों और फ्रॉन्जिक तहकीकात से पता चला कि ये तमाचे एक ही दौर के नहीं थे। कुछ ढांचे सदियों पुराने थे और कुछ निस्बतन नए। इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई अचानक बड़े पैमाने पर कत्लेआम नहीं हुआ था। इसीलिए दुनिया भर के मुअर्रिखीन अब हमले वाली थ्योरी को मुस्तरद कर चुके हैं। अगर हमला नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा सबूत मोहनजोदड़ो की ईंटों और दीवारों में छुपा हुआ है। जब आप मोहनजोदड़ो के खंडरात को गौर से देखेंगे तो आपको दीवारों पर दरियाई मिट्टी की मोटी तही नजर आएंगी। ये मिट्टी सिर्फ दरिया के पानी के साथ ही आ सकती है। माहिरीन आसार कदीमा का मानना है कि मोहनजोदड़ो के ज़वाल की एक बहुत बड़ी वजह दरियाए सिंध के बार बार आने वाले सैलाब थे। जियोलॉजिकल तहकीकात बताती हैं कि इस खित्ते में टेक्टोनिक हरकत की वजह से दरिया का रास्ता बंद हो जाता था, जिससे पानी शहर के अंदर दाखिल हो जाता। मोहनजोदड़ो के लोगों ने इससे बचने के लिए बड़े बड़े चबूतरे बनाए जिन पर उन्होंने अपने घर तामीर किए। मगर सैलाब इतने ख़तरनाक और बार बार आते थे कि हर सैलाब के बाद लोगों को शहर को दोबारा नए सिरे से तामीर करना पड़ता था। आसार कदीमा की तही ये जाहिर करती हैं कि मोहनजोदड़ो को कम से कम 7 मरतबा दोबारा आबाद किया गया। आखिरकार बार बार की इस तबाही ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना कमज़ोर कर दिया कि लोग थक गए और उन्होंने उस जगह को छोड़ना शुरू कर दिया। सैलाब के साथ साथ एक और कुदरती आफत भी इस तहजीब के पीछे पड़ गई थी और वो थी मेगा ड्राउट, यानी सदियों पर मुहित शदीद खुश्क साली। आज से तकरीबन 4000 साल पहले दुनिया भर का मौसम अचानक तब्दील होना शुरू हुआ, जिसे साइंस में 4.2 केल्विन इवेंट कहा जाता है। मूनसॉन की बारिशें बहुत कम हो गईं, जिसके नतीजे में खेती बाड़ी तबाह होने लगी। इससे भी बड़ा धचका उस वक्त लगा जब इस तहजीब के दूसरे बड़े दरिया, जिसे घगर हाकड़ा या कदीम ज़माने में दरियाए सरस्वती कहा जाता है, टेक्टोनिक तब्दीलियों की वजह से सूख गया या उसने अपना रास्ता बदल लिया। मोहनजोदड़ो और उसके इर्द गिर्द के इलाके मुकम्मल तौर पर दरियाओं के पानी, तिजारत और खुराक पर मुनहसर थे। जब पानी ही ख़त्म हो गया तो मईशत का पहिया भी रुक गया। तो फिर आखिरी सच क्या है? हकीकत यह है कि मोहनजोदड़ो के लोग किसी एक रात में अचानक गायब नहीं हुए
اور نہ ہی انہیں کسی تلوار یا عذاب نے ختم کیا۔ وہ ڈی اربنائزیشن یعنی شہری نظام کے ٹوٹنے کا شکار ہوئے۔ کلائمیٹ چینج، بار بار کے سیلاب اور دریاؤں کے خشک ہونے کی وجہ سے شہر میں رہنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اسی لیے لوگوں نے اچانک مرنے کے بجائے چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت میں ہجرت کرنا شروع کر دی۔ وہ مشرق اور جنوب یعنی موجودہ پنجاب، گجرات اور اتر پردیش کی طرف منتقل ہو گئے، جہاں بارشیں نسبتاً بہتر تھیں۔ موئن-جو دڑو مرا نہیں بلکہ دیہاتوں میں بکھر گیا۔ ان کا بنایا ہوا انفراسٹرکچر مٹی میں دفن ہو گیا، مگر دنیا کو دیا گیا ان کا علم اور نظام آج بھی زندہ ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اگر آج کے جدید شہروں پر ایسا کلائمیٹ چینج آئے تو کیا ہم بچ پائیں گے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو معلوماتی اور حقیقت پر مبنی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔